हजूर, आपसे कोई मिलने मेहमान आया। मेरा आज तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मन से कह देना था, फिर किसी वक्त आ जाए। नाम क्या बताया, कौन है वो? पाकपतन से आए हैं, खुद को सैयद जीवन माधुलाल बताते हैं। हैं? तो यूँ कहो ना, मेरा माधु साईं है बाबा। जाओ जाओ जाओ, बुला के लाओ, बुला के लाओ। शाबाश शाबाश, और शुक्र है गुनाहगार नहीं हो गया मैं। अल्लाह का मेरा माधु साईं आया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सही, बिस्मिल्लाह। मेरा माधु साईं आया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। वाह 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 वाह। बैठ बैठ बैठ। गुम ही हो गए थे, कहाँ गुम हो गए? जिससे मोहब्बत की है उसकी तो पहली शर्त ही यही है, अपनी ज़ात को गुम कर दो, अपनी हस्ती को फना कर दो, फिर कहीं जाकर मैं मन में झांकूंगा। फिर साईं झांका उसने मन में? अरे शाह जी, उसने झांका, फिर ऐसा झांका कि अपना आप याद ही नहीं रहा। अब वो है या उसकी मोहब्बत है। हाँ, वाह वाह, क्या खूब कहा। बल्कि कभी कभी तो यूं होता है, बस वही होता है या उसकी मोहब्बत होती है, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुमसे मिलने को बहुत ही दिल करता है। कभी कभी तो उबाल सा उठता है मिलने के लिए, पर ढूंढे तो कहाँ। तुम्हारा कोई ठिकाना हो तो। ठैया, ठिकाना हो ना, ये मेरे इश्क की तौहीन है। महबूब अगर लामकां हो तो आशिक घर बनाते अच्छे थोड़ी लगते हैं। बजा बजा, बिल्कुल बजा का। हाँ भाई, वो गा के जरा गुनगुना के हमें सुनाओ ना, जो सुनाया करते हो। सुना सुना। जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हो दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, हो कदी मोड़ मुहरा ते आवतन, हो दिलड़ी लुटी तेडी रोही दे कंडे खां दड़ियां, मेडियां डुखेर कना दियां वालियां, हो या सारा ता दुखां विच जालियां, हरोही बनायो चा वतन, हो दिलड़ी लुटी तै यार सजन, हो गदी मोड़ मुहरा ते वतन। बुलबुल बुलबुल। अच्छा किया तुम खुद ही आ गए। वो ना मेरे पास ना तुम्हारे लिए, अब मेरा मतलब है कि हमारे लिए खुशखबरी है। अच्छा, कैसी खुशखबरी? वो ना बेगम साहिबा ने ना हमारी मेहंदी के लिए इजाजत दे दी। सच? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें झूठी लगती हूँ? अच्छा 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 अच्छा, इतना नाराज मत हो ना बुलबुल, प्लीज मुस्कुरा के दिखाओ ना। मुझे याद आ गया। क्या? वो मैंने जल्दी से जल्दी ये खबर सबको सुनानी है, वरना सब नाराज हो जाएंगे।
सब कौन? जैन भाई, अदनान भाई। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाके उन्हें ये खबर सुनाओ। जैन भाई, मैंने आपको कुछ बताना है। क्या? वो दरअसल मेरी मेहंदी की बात पक्की हो गई है। क्या हुआ? आप लोगों को खुशी नहीं हुई? मेहंदी की बात पक्की नहीं होती जुगनू, मेहंदी की इजाजत मिल गई है। हाँ जी, वही। लेकिन आप लोगों को खुशी नहीं हुई? तो हम क्यों खुश हों? तुम्हारी मेहंदी हो रही है। तो तू खुश होगा ना? मुबारक हो। जैन भाई, आप भी ना। चलो जाओ, हमने तैयारियां करनी है। चलो जाओ, तैयारियां करो, जाओ। करोगी क्या? हजूर एक बात तो बताएं, ये इश्क बड़ी चीज है या अकल? इश्क और अकल। भाई क्या सवाल किया आपने। यही सवाल मेरे जहन में भी गूंजता रहा। बहुत अरसा पहले मैं भी यही सोचता था कि इश्क बड़ी चीज है या अकल। मसला हल ही नहीं होता था कि एक बार मैं पाकपतन शरीफ गया, वहाँ हजरत की सीढ़ियों पर बैठा था कि यही सवाल फिर तंग करने लगा। इश्क या अक्ल, कौन बड़ा है? मसला हल एक नौजवान ने कर दिया। एक नौजवान ने? आखिर वो कौन था? वो नौजवान कौन था? भाई इन्हीं से ही पूछ लीजिए, माधु साईं खुद ही बताएंगे कौन था भाई। मैं तो एक जोगी हूं जनाब, अकल का मुझे नहीं पता, मन की दलील जानता हूं। ना पहले सोचकर जवाब दिया था, ना आज सोचकर जवाब दूंगा। साईं जी, मेरे सवाल का आपके मन में कोई तो जवाब होगा। तो फिर सुनो, हजरत इश्क बड़ी चीज है। अक्ल, इल्म, मोहब्बत, नफरत सब उसी के ही रूप हैं। बड़ी सतरंगी शय है। अपने होने की इतला देनी हो तो इल्म बन जाता है, अपने हक में फैसला करवाना हो तो अकल बन जाता है, दूर रहकर तड़पाना हो तो उम्मीद बन जाता है, करीब आकर दिल के तख्त पर बैठकर हुकूमत करनी हो तो यकीन बन जाता, यकीन बन जाता। वाह, बड़े रूप हैं इसके, बड़े रूप हैं इसके, बड़े रूप हैं इसके। मेरे सामने वो खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वहाँ खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो रहा है सर? मैं तो देख रहा था कि सीढ़ियों में, हाँ, देख रहा था कि कहीं सीढ़ियों में घड़े तो नहीं पड़ गए। सुबह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, है ना, पूरे दिन। नहीं जैन भाई, आपने भी ना कसम खाई हुई है कि मुझे शर्म से पानी पानी करके ही छोड़ेंगे। हाँ, मैं तुझे शर्म से पानी पानी भी करूंगा और उस पानी में डबो के तुझे मोहर भी दूंगा। काम का कहा था, क्या हुआ? हो रहा था ना। नहीं, बाहर वाला काम हो गया। देखा आए
उफ, गॉड, क्या कह रही थी, बोलो अब। सारा बीबी, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको कुछ कहूँ। नहीं नहीं, आप कुछ कह दें, कोई अरमान आपके दिल में ना रह जाए। सच्ची कह दूं? लो जी, एक तो आप भी ना बंदे को जीने नहीं देती हैं, खुद ही कहती हैं बोल दो, जब बोलने लगते हैं तो डांटने लग जाती हैं। अब रोना ना शुरू कर देना, बोलो भी। हेलो, हाँ जैन, अच्छा आती हूँ। तुम जाओ, बल्कि ऐसा करो कि तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ, ठीक है? ये सब कुछ समेटो। मेरी दिल की बात तो मेरे दिल में ही रह गई। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। चांद है दूर और तू कहाँ? चुप क्यों करा रही हो, क्या हो गया? वो देखो, सारा बीबी और जैन भाई ना कब से बैठे बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है ये दोनों भी ना हमारी तरह एक दूसरे को रेपिसी सिखा रहे हैं। स्टाइल मेरे वाले ही मार रहे हैं जैन भाई। चलो आ जाओ, देखिए। कहाँ जा? ये जैन भाई, ये कौन से खाने की रेसिपी सीख रहे हैं आप? क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये रेपिसी नहीं सीख रहे, ये तो ना अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? चुप रहो सारा, यही हमारे लिए अच्छा है। हम लोग तो ये डिस्कस कर रहे थे कि जुगनू की मेहंदी का अरेंजमेंट कितना अच्छा हो गया सब कुछ, और हम इसको किस तरह से और ज्यादा यादगार बनाएं। जी जी, वो तो हम देख ही रहे हैं कि हमारी मेहंदी कितनी यादगार बन रही है। ये तुम इन दोनों से घबरा क्यों रहे हो? अब मैंने कहा ना चुप रहो, यही हमारे लिए बेहतर है। लिसन, अब ये सिर्फ बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं है। ओके, वैसे क्या प्लान है तुम्हारा हनीमून पे जाने का? मरी,
मुझे ना मरी बहुत पसंद है और मुझे बहुत शौक है मरी जाने का। तुम ना मेरे हाथों से मरोगी। अच्छा जुगनू, तुम्हारा हनीमून मरी में मेरी तरफ से डन है। जैन भाई थैंक यू। और सारा बीबी आपका भी थैंक यू। हो गया ना? इधर बैठोगे तो तुम रात के लिए तुम कौन से कपड़े पहनोगे? पीले नहीं, मेरे कुत्ते में तो हाँ मेरे हरा है, तो तुम पीले तो ना पहनो, तुम हरे पहनो। तो अपनी बीवी से तो तुम्हारे लिए हरा कुछ डैड डैड ज़ैन, मेरा गुरूर और तकब्बुर आज जिंदगी के इस मोड़ पर आकर चकनाचूर हो गए। आप प्लीज आए, प्लीज बैठे बैठे आराम से। ये ले पानी ले। बताएं मुझे क्या बात है, क्यों इतना परेशान है आप? ज़ैन, मैंने हमेशा अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराया और कभी अपनी कोताहियों पर नजर ही नहीं डाली। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं भी गलत फैसले ले सकता हूं। मिस निजामी जैसी अच्छी और साफ दिल औरत जो सिर्फ और सिर्फ मेरा भला चाहती थी, मैंने इसको क्या कुछ नहीं कह दिया। और आज जिंदगी के इस मोड़ पर उसने मेरे बेटे का साथ दिया और इस हद तक साथ दिया कि आज मैं फिर उस फैक्ट्री का मालिक हूं जो मैं कभी खो चुका था अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों की वजह से, और जिम्मेदार उस औरत को ठहरा दिया। नहीं डैड, ये आपकी जीत है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनमें सुधार लेकर आना, ये इंसान की जीत होती है। मेरी जीत? ये मेरी जीत कैसे हो सकती है? क्योंकि आप गलत नहीं थे डैड, आपकी सोच गलत थी। और जो आपने सोच ही बदल ली और इस पॉजिटिव सोच के जरिए आपको आपकी फैक्ट्री वापस मिली है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? जी डैड, आज तो आपने इजहार किया है, लेकिन पता नहीं कब से, कितने दिन, कितनी रातें ये सब सोचें आपके अंदर थी। आपने कभी ये बात हमसे शेयर नहीं की और आप सब कुछ खुद सहते रहे।